अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं PSL हंगामा प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क पावर्ड बाय क्लियरमैन कूलिंग एजेंट पेल। PSL हंगामा जारी है और PSL का सीज़न 10 भी जारी और सारी है और मुकाबले हो रहे हैं। कल एक मुकाबला हुआ क्वेटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स का और मुल्तान सुल्तान्स पहले नंबर पर आ गई नाज़रीन नीचे से। मुल्तान सुल्तान्स ने 7 मैचेस खेले हैं, सिर्फ 1 जीते हैं और बाकी 6 के 6 मैच मुल्तान हारे। लेकिन जो गुज़श्ता उसका मैच है ना, उसमें मुल्तान सुल्तान्स ने काफ़ी मायूस किया। ये पहला जो है मुकाबला था 1-1 इन दोनों टीमों का, क्वेटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स का। इससे पहले इस टूर्नामेंट में ये दोनों आमने सामने नहीं आए थे, तो मेरा ख्याल है शायद इसी वजह से आमने सामने नहीं आए थे कि यही हाल करना था मुल्तान सुल्तान्स ने जो कल किया। तो बात कर लेते हैं इसी मैच पर। आगाज़ में जाहिर है कि बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था कल। मेरे साथ मौजूद हैं लेजेंड्स सलीम मलिक साहब और सिकंदर मुश्ताक साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। ये कारी साहब के पास जाने तो इस तरह आवाज़ निकल दिया कट्टी। और कुरान PTV पे आया करता था ना 4 बजे के करीब, जो हमें इसलिए भी देखना होता था कि उसके बाद कार्टून आते थे तकरीबन 2.5 मिनट के। खैर सर, ये जो कल मुल्तान के साथ हुई है बहुत ज़्यादा बुरी नहीं हो गई? हम भी कार्टून ही देख रहे हैं। हाँ, ये जो हो रहा है। अच्छा चले, ये अब आपने इधर तो नहीं इशारा किया कि चले खैर कर भी ले, तो खैर है, कोई बात नहीं। जी सिकंदर भाई, आपसे आगाज़, क्योंकि आप गैर हाजिरी के बाद आए ना, कल आप थे नहीं हमारे साथ, तो इसलिए आपसे आगाज़ कर लेते हैं। अच्छा जी, क्या हुआ जी मुल्तान के साथ? ये मतलब एक तो स्कोर 90 रन्स करने थे उन्होंने, क्वेटा ने 89 का उन्होंने किया और 90 का टारगेट दिया। हुआ क्या इनके साथ? मतलब मैं समझने से कासिर हूँ। देखिए मैं हमेशा से कहता हूँ, मानता भी हूँ और रिसर्च भी ये कहती है, जब आपकी प्रेपरेशन ठीक नहीं होगी तो कोई भी चीज़ आपके हाथ में नहीं होगी। किसी भी किस्म की जो है ना चीज़ें आपकी फेवर में नहीं जाएंगी। और प्रेपरेशन का ताल्लुक जो है वो टूर्नामेंट से पहले है। भी आप कॉम्बिनेशन क्या लेके जा रहे हैं, किस फिलॉसफी पे क्रिकेट खेली जाएगी, आपका सपोर्ट स्टाफ जो है वो कौन है, वो किस तरीके से चीज़ों को ऑपरेट करना चाहता है, आपका विनिंग फार्मूला पहले से बना होता है, लोगों के विनिंग फार्मूले को आपने देखा होता है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का पता होता है, तो आप, सीखा होता है। और अगर फर्ज किया दूसरों ने भी तैयारी की, आपने भी तैयारी की हुई है, प्रिपेयर्ड हैं आप, तो आंकड़े के मैच होते हैं, तो उसमें पता चलता है यार तैयारी करके आए हुए हैं। सही है। और जब बिल्कुल ही वन साइडेड चीजें चल रही हो तो ये बिल्कुल ऑब्वियस हो जाता है कि आपकी तैयारी कोई नहीं थी। सही है। और किसी भी लिहाज से जो है ना आप प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो आप ये देखें, इसके ऊपर क्या बात करें। अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं क्वेटा ग्लैडिएटर की बॉलिंग और बैटिंग को सराहूंगा कि उसने बताया है कि मुल्तान और क्वेटा की अप्रोच, इंटेंशन, स्किल्स, प्लानिंग, प्रेपरेशन और उनके जितने भी जो कैरेक्टर थे खिलाड़ियों के, उनमें बहुत फर्क नजर आ रहा है। वाज़ेह फर्क था, बहुत ज़्यादा फर्क है। आमिर ने जो बॉलिंग की है, खुर्रम शहजाद को मैं कहूँगा कि जो उसने शान मसूद को आउट किया ना पिछले मैच में, वहाँ से ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर जो है ना एक स्पार्क सी नज़र आ रही थी। वो जिस तरह का गेंद वो खेलने गया और उसने मेंडिस ने मेरा ख्याल है कैच पकड़ा था, तो उसके बाद से उसकी जो गेंद में जो जिप नज़र आ रही है और जो कंट्रोल नज़र आ रहा है, तो इनका पूरा यूनिट बहुत अच्छी गेंद कर रहा है। वसीम, फ़हीम अशरफ, ऊपर से अबरार तो वैसे ही कर रहा था पहले, तो अब इनका बॉलिंग यूनिट जो है ना पांचों के पांचों, आप ये भी देखें कि 5 ही बॉलरों ने इस्तेमाल किए, छठा कोई बीच में लेके नहीं आया, अच्छी बात है। और पांचों के पांचों बॉलरों ने जनाब उनको चित कर दिया। बैटिंग की बाद में बात करें। ठीक है मलिक साहब, वो जो आप हमेशा बात किया करते हैं कि इनफरादी इनिंग्स नहीं, टीम के लिए खेलना चाहिए, कल भी हमें वही नजर आया। रिजवान ने खुद तो 44 रन स्कोर किए हैं, लेकिन बहैसियत कैप्टन उनकी टीम ने परफॉर्म नहीं किया। जाहिर है इस 44 रन की कोई अहमियत है ही नहीं। और बाय द वे ये 89 में से 44 सिर्फ उनके निकाले, पीछे तो कुछ भी नहीं बचता। यार शुरू में आपको याद होगा मैंने कहा था कि जो टीम शुरू में अच्छा खेलेगी जी, आपको नज़र आ जाएगा कि कौन सी टीम आगे जाने वाली है। इनकी देखें, जो सकी ने बात की ना कि ये वही टीम है, प्रिपरेशन की अभी बात कर रहे थे, ये वही टीम है जो सारे फाइनलों में, मोस्टली फाइनल्स में आई है। तो क्या एकदम इनको पता नहीं था कि तैयारी कैसे करनी है या क्या किस तरह गेम में वापस आना है? इसका क्या मतलब है कि टोटली फेलियर है इस कप्तान और इनकी मैनेजमेंट। इसलिए कि इन्होंने पहले मैच से ही कोशिश नहीं की कि हमने टीम वो खिलानी है जो मैच, क्योंकि देखिए जब आप प्रेशर पड़ता है ना जी, तो फिर आप आगे लगते जाते हैं। आप जितनी बड़ी टीम हो, विनिंग हैबिट्स जब ख़त्म हो जाती है, आप इस्लामाबाद को देख लें, वो आदत डेवलप हो जाती है कि जीतने की, कि वो हर बंदा पॉजिटिव जा रहा होता है कि यार हम
नहीं जीतना है। और वो नज़र आता है उनके खेल में। आपको आपकी टीम ना अंदर से जीत के जा रही होती है कि यार हम जीत रहे हैं। दूसरी बात यार, ये जो कल मैच खेले हैं ये तो लग ही नहीं रहा था कि मुल्तान सुल्तान खेल रही है। वो कल आप बात कर रहे थे कि इनको चारों मैच जीतने की ज़रूरत है, तो मैंने कहा था बाकी टीमों को फिर मैंने कहा था बाकी टीमों को फिर अंधा कर दें ताकि वो कोई मैच जीते ही ना, क्योंकि बाकी 4-4 पॉइंट्स आगे थे ना। तो ये अगर 4 जीत भी जाते तो उनके चांसेस फिर भी ज़्यादा थे इनसे। 10 कर भी लेते तो देखे ना, एक ने 8 कर गया हुआ है, अभी उसके 5 मैचेस हुए हैं जी, 6 हुए हैं मेरे ख्याल 7 मैचेस और इनके 7 हो चुके हैं। तो ये कहीं से भी ये डेस्परेट होके खेले हैं कल। मैं आपको बताऊं, इन्होंने कोशिश की है कि हम ना लंबा स्कोर करने की कोशिश करें और तेज खेलने की कोशिश में आउट हुए। ऑब्वियसली मतलब कोई नज़र नहीं आ रहा था ना। एक तो तेज़ खेलना होता है ना कि आप कुछ नज़र आता है, इंटेंट शो करते हैं आपके, यार हमने ये करना, वो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। वो बुखलाए हुए थे, पंजाबी में कहते हैं अन्य वहाँ खेलना। मैं बताऊं वो टीम वैसे ही आगे लग चुकी है, डेस्परेट हो चुकी हुई है। और वो हाँ, अगले मैच शायद ये बेहतर खेल ले क्योंकि प्रेशर कोई नहीं होएगा। रह क्या पीछे जी? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अच्छा प्रेशर नहीं है अपनी टीम के लिए कोई दो मैच जीत जाए क्योंकि प्रेशर कोई नहीं है। सही है, पता तो जब चलता है जब आप पे प्रेशर पड़ता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है सर, आपकी बात आ गई। वही बात सर, कप्तान की जिम्मेदारी। अब मोहम्मद रिजवान, ठीक है जी, मान लिया आपने 44 रन स्कोर किए हैं, मान लिया कि आप सुपर लीग जो पाकिस्तान सुपर लीग है PSL, उसमें बैट कैरी करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, ओपनर आए, आप एंड तक रहे, सारी बातें मान ली, लेकिन आपकी इस परफॉर्मेंस का टीम को क्या फ़ायदा? देखें, कैप्टन से पहले जो है ना, वो पीछे जो थिंक टैंक होता है ना, उसका जो है मैं ये समझता हूँ कि फॉल्ट बड़ा रोल है। अच्छा, पहले उधर से आती हैं चीज़ें, क्योंकि आपने मिलके काम करना होता है। कैप्टन ने तो जब रस्सा टॉप के अंदर जाना है, फिर जाके अंदर चीज़ें होंगी। और उसमें से भी जब आप फील्डिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप कमांडिंग पोजीशन पे होते हैं। जब आप ड्रेसिंग रूम में बैठे होते हैं तो तब भी जो है वो स्पोर्ट्स स्टाफ साथ में आप फ्लोट कर रहा था ड्रेसिंग रूम के अंदर। सही है। 2 अंदर होते हैं, बाकी सब बाहर होते हैं। तो आप उसी वक्त भी कैलकुलेट कर रहे होते हैं। उस वक्त मैसेजेस, कम्युनिकेशन चल रही होती हैं, कहीं आप कोई ऐसा बूस्टर लगा रहे होते हैं, मोटिवेट कर रहे होते हैं, किसी तरीके से आप सोच रहे होते हैं कि यार इस सिचुएशन में से कैसे निकलेंगे। तो आप गेम को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे होते हैं, वॉच कर रहे होते हैं और सॉल्यूशंस ढूंढ रहे होते हैं, तोड़ ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो स्पोर्ट्स स्टाफ है वो कोई ना कोई मैसेजेस चलते हैं। इवन 10 ओवर के बाद भी कोई एक मैसेज आता है, बैटिंग कर रहे हो या फील्डिंग कर रहे हो। तो कैप्टन जब जाता है वो तो फील्डिंग के दौरान उसके डिसीजंस होते हैं, उससे पहले भी होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होता, बट उस वक्त तो सारे मिलके चल रहे होते हैं। ऐसा ही तो आई थिंक स्पोर्ट्स स्टाफ की मैं फिर वही जाऊंगा कि मुल्तान सुल्तान की मुझे प्रेपरेशन जो थी ना, शुरू से ही मुझे वो उस तरह की नहीं लगी। लेकिन एक बात है, बेस्ट 11 कॉम्बो पहले मैच से नजर नहीं आ रहा था। ये बात हमें पहला मैच अच्छा खेले, बट उसके बाद से मुझे नहीं नजर आया कि मुल्तान सुल्तान का कोई भी बेस्ट कॉम्बो है। और मुझे ऐसा भी लग रहा था कि इनको किसी के ऊपर वो बिलीफ भी नहीं है कि यार ये कुछ कर देगा, ये कुछ कर देगा। 3 बैटिंग में से 2 बॉलिंग में से या 3 बैटिंग से ये 5-6 प्लेयर जो है ना पूरे मैच को लेके जाएंगे। आप पिछले पूरे मैच उठा के देख लें तो रिजवान का जो चल रहा है वो तो अपना खेल ही रहा है। एक यासिर खान ने दिखाया, उसके बाद कामरान गुलाम एवरेज, इफ्तिखार ने थोड़ा सा दिखाया, ब्रशवेल ने थोड़ा से अपने स्पार्क्स दिखाए, उबैद शाह ने थोड़ा से ग्लिम्स दिखाए। ये कर्टिस कैम्फर ये पहले नहीं थे ना टीम में? ये कौन से जी सर? ये कामरान गुलाम के बाद। हाँ जी, कैम्फर ये बाद में है, कर्टिस कैम्फर ये बाद में है। तो यानी इनके उसमें से कि नजर ही नहीं आ रहा था। अगर बॉलिंग में भी देखें तो स्ट्रगल चल रही थी। डेविड विली हालांकि इंग्लैंड का बॉलर था और बड़ा वाइट बॉल का माना जाता है उधर, तो उसकी भी कोई फॉर्म नहीं लगी। हसनैन बेचारा स्ट्रगल कर रहा है, उबैद शाह ने दिखाया, उसामा मीर भी थोड़ा पैची ऊपर नीचे, ये बॉटिंग बॉलिंग बैटिंग कुछ चीजें नजर नहीं ऐसे लगी नहीं रहा था कि यार किसी को बिलीफ है इस यूनिट के अंदर, किसी को बिलीफ है। और जो पीछे जो बैक एंड पे बैठे हुए उनका काम होता है कि वो अंदर उनको चार्ज करते हैं और एक मैच के बाद वो स्ट्रेटेजी बना के आते हैं और कहते हैं कि यार चलो हम इस अंदाज से जाएंगे। वो बिल्कुल ही सेम ही चीजें चलती नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, अगर टीम देखें आप, माड़ी टीम नहीं है। तो यासिर खान अच्छे प्लेयर है, रिजवान ठीक है, जैसा भी है चल तो रहे हैं कर, उस्मान खान, कामरान गुलाम, ये नए इनके बारे में ज़्यादा मैं बेहतर नहीं जानता, कर्टिस आप बेहतर बता सकते हैं। इफ्तिखार अहमद मतलब ठीक है खेल जाते हैं, ब्रेसवेल एक बड़ा नाम है। ओवरऑल टीम इनकी जो है ना, अगर कॉम्बिनेशन देखें तो बुरी नहीं है टीम। इसके बावजूद जो फ्लॉज हैं, जिस तरफ इशारा कर रहे हैं सकलैन भाई भी, यही वजूहात है या इसके अलावा भी कोई वजह हो सकती है आपके ख्याल में? मे बी जो उनके
अली के जो उनका जो ऑनर्स हैं उनके बयानात आ रहे हैं वो भी कुछ ठीक नहीं थे, मगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, उनका तो खैर रोल बाहर है ना जी। असल चीज़ होती है कप्तान। हाँ। जब आपकी टीम स्ट्रगल कर रही होती है ना, तो आपका काम होता है टीम को उठाना। बिल्कुल सही है उस वक़्त आपका पता चलता है कि आप अपनी टीम को किस तरह लड़ा रहे हैं जी। क्योंकि अगर आप ही मायूस हो जाए ना तो फिर टीम आपकी कभी अच्छा नहीं करती। अब ये जब पहला या दूसरा मैच हारे थे ना और अच्छा स्कोर करके आ रहे थे, 200 को प्लस करके ये हारे थे, 100 इसने खुद भी किया था। मगर उसके बाद इसको चाहिए था कि ये अपनी टीम को ना, जब एक आप ना मैच शुरू होने से पहले थोड़ी देर के लिए देखें, आप देखें अक्सर इकट्ठे होते हैं जी हाँ। वो जो स्पीच होती है ना वो आपकी टीम को या उठाती है या आप नॉर्मल सी बात करते हैं वहाँ आपको, और ग्राउंड के अंदर। और फिर सबसे बड़ी चीज़ जो स्टाफ की बात कर रहे हैं ना सकी, ये इनका काम होता है कि, और उससे ज़्यादा मैं फिर कहता हूँ कैप्टन का काम होता है कि वो फील्ड में वो मौजूद है उस वक्त। हर ओपोजिशन प्लेयर, बॉलर, बैट्समैन का उसको पता होना चाहिए कि इसकी वीकनेसेस क्या हैं, मैंने इसको किस बॉलर को इस टाइम पे लेके आना है। जब आपको ये पता नहीं होता ना फिर आप गेम खेलते हैं सिर्फ, फिर आप सिर्फ कंसंट्रेट करते हैं मैं कर जाऊँ इंडिविजुअली। मैं आपको बताऊँ, इंडिया एक टाइम पे ना हमारे साथ इंडिया शारजाह में मैच होते थे तो वो अक्सर ना वो चेज़ करने नहीं जाते थे। तो हमने बाद में ग्राउंड में मैच के बाद उनसे पूछना, यार तुसी चेज़ ही नहीं किया भाजी, वो पंजाब से ज़्यादा था। उन्होंने कहना यार बड़ी मुश्किल से टीम में आए हैं भाई, नॉट आउट जाएंगे तो अगला मैच खेलेंगे। ये माइंडसेट, ये माइंडसेट जब आपका हो जाता है ना भी लगता है कि होगा कि यार मैंने अपना स्कोर करना है। बिल्कुल सही है। इस पे मजीद बात करते हैं। ब्रेक का एक वक्त तो है नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं पीएसएल हंगामा में। पीएसएल हंगामा में एक बार फिर खुशामदीद। और हम बात कर रहे थे, पोस्टमार्टम कर रहे थे गुज़िश्ता रोज़ के मैच का, कोयटा ग्लैडिएटर्स बमुकाबला मुल्तान सुल्तान्स। बड़ा मायूस किया मुल्तान सुल्तान्स ने। खैर इस पर तो गुफ्तगू हो रही है, बैटिंग पर हमने अब तक बात कर ली है पहले हिस्से में प्रोग्राम के, ब्रेक पे जाने से पहले। अब ज़रा बॉलिंग को डिस्कस कर लेते हैं। सकलैन भाई, जो बॉलिंग कोयटा ग्लैडिएटर्स ने की है, मोहम्मद आमिर, पहले तो ये बड़ी हैरत हुई मुझे कि 3 ओवर्स किए इन्होंने, और वो विकेट तो खैर वो कोई नहीं ले सके, लेकिन ठीक है रन उन्होंने जो है वो रोके रखे हैं। और बाकी जो ओवरऑल बॉलिंग रही है, खुर्रम शहजाद का आपने तस्करा किया था सरसरी तौर पर, लेकिन इस पर मैं मज़ीद आपसे जानना चाहूँगा। 4 ओवरों में 23 रन उन्होंने दिए और 4 विकेटें हासिल की, और ओवरऑल जो बॉलिंग रही है कोयटा की, कैसे देखते हैं? आई थिंक इस वक्त ये जो कल के मैच में और पिछले 2-3 मैचों में चले जाएं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोयटा ग्लैडिएटर की जो बॉलिंग है वो बिल्कुल पूरी बॉलिंग है। पूरी से मुराद कि ये किसी भी टीम को वक्ता डाल सकती है। हाँ सही है। आमिर फॉर्म में है। खुर्रम शहजाद के जो पिछले 2-3 मैचों में जो उसने बॉलिंग की है और जिस निप के साथ, जिस कंट्रोल के साथ कर रहा है, और वो बड़ी मछलियाँ भी खा रहा है, यानी कि टेल एंडर को आगे आउट करना। और आई थिंक और वसीम जूनियर एक टाइम पे पाकिस्तान टीम में इसकी परफॉर्मेंस जो थी, हारिस रऊफ़, नसीम शाह और शाहीन, इसके साथ साथ चलता था। कई मैचों में कदरे बेहतर भी था, तो इसके भी ग्लिम्स नज़र आने शुरू हो गए अभी मोहम्मद वसीम के। तो देखें इसमें भी 4 में 18-2। फ़हीम अशरफ को जो है वो आई थिंक पिछले मैच की जो, क्योंकि ये ऑलराउंडर है, बाज़ को आपकी बैटिंग अच्छी होती है ना तो आपकी बॉलिंग में भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर बॉलिंग अच्छी होती है तो बैटिंग में भी कॉन्फिडेंस आता है। ये एक दूसरे को जो है ना वो हेल्प करते हैं, बॉलिंग बैटिंग को, बैटिंग बॉलिंग को। आई थिंक इसने जो पिछले से पिछले मैच में जो 40 रन किए हैं, कोई 20-22 गेंदों के ऊपर, उसके बाद से बॉलिंग के अंदर भी इसके जो है ना कॉन्फिडेंस मुझे लगता है कि वापस आया हुआ है। ठीक है मुल्तान गिरा पड़ा था, सारी चीज़ें थी, मगर फिर भी आई थिंक क्रेडिट अवे नहीं लेना चाहिए। फ़हीम अशरफ की बॉलिंग भी डिसेंट चल रही है, और अबरार तो कर ही रहा था इनका परफॉर्मेंस। तो ये देखिए इनके पांचों के पांचों बॉलर जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये इस्लामाबाद यूनाइटेड जो टॉप पे बैठी है, ये उसको भी वक्ता डाल सकती है। हालांकि ये हार चुके हैं उनसे, बट अब इनकी बॉलिंग जो है ना मुझे ऐसे लग रहा है पीक पकड़ रही है। बिल्कुल ठीक है, निखार आ रहा है जी, और इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी खतरा है। आपने जो कहा ना कि मोहम्मद आमिर से बॉलिंग क्यों नहीं करवाई गई, क्योंकि देखें उसने 3 ओवर्स किए थे, चूँकि विकटें गिर गई, विकटें गिरनी शुरू हो गई, और ये आखिरी ओवर करता है। सही, तो आखिरी ओवर तक मैच ही नहीं गया। बिल्कुल ठीक। 17 ओवरों में मैच खत्म हो गया, इसलिए उसकी बारी नहीं आ सकी। देखें ना बीच में से उन्होंने 4-4 ओवर उन लोगों ने करवाए जिन्होंने आउट किए हैं। जब विकटें गिर रही होती हैं तो फिर आपकी कोशिश होती है कि
उन्हीं बॉलर को रखे बॉलिंग करवाई जाए जो आउट करें। सही। तो मेरा ख्याल आमिर की एंड में लास्ट ओवर करवाता है, वो उसकी बारी ही नहीं आई। सही। अच्छा सर, इसमें आप ये भी कह सकते हैं इस स्कोर शीट को देखते हुए और मैच को देखते हुए कि साउथ ने अच्छी क्रिकेट, अच्छी कप्तानी की कि भाई चलो आगे लगे हुए हैं और अटैकिंग ही करता चला गया, और जो विकेट ले रहा उसने उसके स्पेल्स करवाने शुरू कर दिए। उसका एक ओवर रख दिया, इब्रार का एक ओवर रखा हुआ था, तो उसने बिल्कुल ही अटैकिंग जो है ना वो मोड में रहा। अच्छा, ये सऊद शकील का चूंकि आपने नाम ले लिया तो मैं ज़रा नाज़रीन से भी शेयर करूंगा, आपको लेकिन पता ही होगा आप लोगों को कि टेस्ट जो रैंकिंग अभी जारी किया ICC ने, उसमें माशाल्लाह से पहले 10 में पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी नहीं है। 11वें नंबर पर यही सऊद शकील है जिसने कल T20 मैच में 42 रन स्कोर किए हैं, टेस्ट में 11वें नंबर पर है। तो ये लेकिन अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता आप समझते हैं कि ये प्रूव कर रहे हैं कि हाँ, मैं सिर्फ टेस्ट या वनडे नहीं, मैं T20 भी खेल सकता हूँ, अच्छा खेल सकता हूँ अपना। देखिए मैं जब मैं हेड कोच था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज थी, एक मैच इसको हमने खिलाया था। 3 वनडे थे और उसके बाद 2 मैचों में तो चीफ सेलेक्टर की बात हुई इससे, क्योंकि ये टेस्ट को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा था, वनडे में इसको इसका नंबर पे जो है ना वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। उसके बाद खैर ये कोई वाइट बॉल की क्रिकेट हुई नहीं, यानी 50 ओवर्स की क्रिकेट नहीं, सारी T20 थी, ये T20 में नहीं था। ठीक है। तो उस वक्त जो चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम की और इससे जो बात हुई तो इसने कहा कि मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही नंबर का, ये वो इस तरह। उसने कहा कि तुम्हें अपने आप गेम को इवॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं बहुत खुशी से भी कह रहा हूँ कि इस बच्चे ने जो है वो इवॉल्व किया अपने आप को। टेस्ट में आपने कहा 11 पे आ चुका है, तो वहाँ पे उस वक्त वो कहीं पे भी नहीं था, इसका डेब्यू भी हुआ था। तो अब ये आके T20 की कप्तानी कर रहा है और ये T20 खेल रहा है, और कल के मैच में जो इसने किया है 210 के स्ट्राइक रेट के ऊपर, ठीक है। फिर ये लोग कहेंगे कि यार टीम आगे लगी हुई थी, मुल्तान सुल्तान स्ट्रगल कर रहा है और इसने जाके टोटल भी इतना नहीं था, मार धाड़ करके इसने 1-2 इनिंगें पहले भी ऐसी खेलनी है इसी स्ट्राइक रेट के ऊपर। तो आई थिंक इसके अंदर एक लर्निंग चीज़ है, इवॉल्व कर रहा है, ये चाहता है मैं हर फॉर्मेट में जाऊं, जो कि अच्छी बात है। सर, मोहम्मद वसीम ने लिबर्टी दी सऊद शकील को, जिसका नतीजा हमने कल की परफॉर्मेंस में भी देखा और वैसे भी ओवरऑल जो है वो जैसे कि बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है कॉन्फिडेंस का जो है हाल हुआ है। मैं थोड़ा सा मेरा, चूँकि सकी भाई मेरा बहुत पॉजिटिव अच्छी बात उसमें है, मगर मैं वापस उस पर आऊँगा कि देखें जब प्रेशर होता है ना तो तब पता चलता है बैटिंग का और बॉलिंग का, क्योंकि वो तो वैसे जो सकी उसको वैसे कह चुके हैं कि लोग ये कहेंगे, मगर हकीकत यही है कि जब 90 स्कोर बोर्ड पे नज़र आता है ना तो आप पे कोई प्रेशर नहीं होता। बिल्कुल सही है। हाँ, जो असल बात जो सकी ने की वो एक अच्छी बात उसमें नज़र ये आती है कि वो टीम के लिए खेलता है। सही है। वो ये कोशिश नहीं कर रहा, बाकी मैचों में भी मैंने उसको देखा है कि वो कोशिश करता है कि मैं जाके तेज़ खेलने की कोशिश करूं, उसमें आउट हो जाना वो एक अलग बात है। सही है। मगर वो ये कोशिश नहीं करता कि मैंने अपने 50 करने हैं और टीम बेशक हारती है तो हारे। ये एक अच्छी चीज़ होती है किसी भी टीम में बंदे की, जो जाके कोशिश करता है कि यार मेरी टीम जीत, चूँकि कप्तान है उसको ये फिक्र नहीं है कि मैंने अपना 50 करना है, अगले सीज़न में मैंने कप्तानी करनी है, वो टीम के लिए खेल रहा है। बिल्कुल सही है। तो ये अच्छी बात है कि वो इम्प्रूव कर रहा है, और इस फॉर्मेट में भी जो उसमें था कि वो तेज़ नहीं खेल सकता, वो कोशिश कर रहा है। बिल्कुल ठीक है सर। और पता है सिर्फ 16 T20 खेला ही है, ये भी बड़ी बात तो अभी सिर्फ आया ही है अंदर, तो अच्छी बात है। टाइम में जो है अभी आएगा, प्रेशर वाली सिचुएशंस आएंगी, तो आई थिंक वो आएंगी। इसको अगर इसके अंदर लर्निंग है, इवॉल्व हो रहा है और ये चीज़ों को जोड़ रहा है और समझ रहा है कि मॉडर्न डे क्रिकेट किस तरह की खेलनी है, इवन तो उसकी फिजिक नहीं है। किसी एक्स क्रिकेटर ने कहा था कि केड़े पावर हीटर लेके आ गए हो, यानी वो इस तरह की बात की थी। इसका कद भी थोड़ा सा ऐसे है, कुछ मसल वसल भी इतने नहीं है, बट जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है। अब देखें 3 चौके 4 छक्के मारे इसने, तो सिर्फ 16 T20 खेले। आएंगे प्रेशर सिचुएशन, अल्लाह करे उन प्रेशर सिचुएशन से निकले और करके दिखाए जी। सर, अब जरा टेबल पे जरा एक नज़र मार लेते हैं, जो अभी इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉप पर ही हैं। 5 मैचेस उन्होंने खेले हैं, बाकी सब टीमों से कम मैचेस हैं उनके अभी तक, लेकिन 10 पॉइंट्स के साथ सारे मैचेस जीतकर वो सारे फहरिस्त हैं। कोटा ग्लैडिएटर्स दूसरे नंबर पर 6 मैचेस खेले हैं उन्होंने, 8 पॉइंट्स हैं उनके। लाहौर कलंदर्स 6 पॉइंट्स हैं, 6 मैचेस खेलकर 3 जीते हैं। कराची किंग्स भी उसी तरह से, उन्होंने भी 3 मैचेस जीते हैं। थोड़ा सा इनकी रन रेट का फ़र्क है लाहौर कलंदर्स के साथ। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान आखिरी 2 नंबर्स पर हैं। ये टेबल सामने रखते हुए और अब तक की परफॉर्मेंसेस सामने रखते हुए आपको अब मेरा ख्याल ज़्यादा मुश्किल नहीं है फाइनल 4 जो हैं टीम्स, उनका इंतखाब करना।
जी जी मेरी तरफ आ रहे हैं। सकराम भाई, आपकी मुस्कुराहट हाँ नहीं आप सही कह रहे हैं कि ये जवाब, सॉरी मैं बड़ी मजरत के साथ रोकूंगा आपको, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आके आपसे इसका जवाब लेते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। एक बार फिर खुशामदेद कहते हैं आपको पीएसएल हंगामा में। सर, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक सवाल किया था, आप अगर उसका जवाब आपको कोई याद है तो आप जरूर दे दीजिए। सवाल दोबारा करना पड़ेगा काफी, और अगर मुझे सवाल याद ना हो तो फिर अगला सवाल कर लें। अगला मैंने सवाल पोजीशन आता है। पॉइंट टेबल की नहीं, बात अगर आप की थी। दूसरा सवाल करेंगे तो पता चलेगा कि पब्लिक भी हमें सुन रही है कि नहीं सुन रही है। ये अच्छी बात आपने की। अगले सर, प्रोग्राम में बता चलें, देंगे। आज के चलो मैच की बात कर लेते हैं ना, जो लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का होने वाला है मैच, और आप लोगों के लिए बड़ी मुश्किल आज होने वाली है। उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद टॉप पे है और आप लोगों ने लाहौर को चुनना है, मुझे पता है परसेंटेज के मामले में। तो क्या देख रहे हैं जी आज के मैच की सूरत हाल? क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड जाहिर है उसको पकड़ना मुश्किल नामुमकिन तो है, मगर लाहौर कलंदर्स भी बेहतर परफॉर्म करती आई अगर पिछले मैचेस में हम देखें। जी बिल्कुल। देखें T20 में तो आप कभी भी किसी एक टीम को नहीं कह सकते कि भी ये आउट ऑफ द गेम है, ऐसा नहीं हो सकता। और लाहौर कलंदर के पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि गेम चेंजर हैं, मैच विनर हैं, और उसमें हम हमेशा फ़ख्र की बात हमेशा ऑन टॉप करते हैं कि भी फ़ख्र ऐसा है जिस दिन वो चलता है वो पूरा मैच ही एक साइड पे कर देता है। शाहीन ने भी पिछले 2-3 मैचों में बहुत अच्छी बॉलिंग की और इनकी टीम बुरी नहीं है। एक चीज़ जो मुझे है, क्योंकि बस एक टीम जब खेल रही होती ना, तो जब उनका मोमेंटम बना होता है, अगर गैप लंबा आ जाए मैचों के बीच में तो वो मोमेंटम खो सकते हैं। अगर मैच के ऊपर मैच हो तो तब भी वो कुछ चीज़ें जो है ना वो, क्योंकि उनके पास प्रिपेयर्ड होने के लिए ब्रीदिंग स्पेस नहीं है, तो तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 खेले हुए हैं, लाहौर कलंदर 6 खेले हुए हैं, बट इनका ना गैप बहुत लंबा हो गया है। कोई मैच जो है ना वो 3-4 दिन से कोई मैच इनका हो नहीं रहा। तो आई एम श्योर कि रादर देन दूसरी साइड में कि मोमेंटम खो जाए, आपने आपको पूरा फोकस किया हो, रिफोकस किया हो, और इनका ऑब्वियसली जिस तरह के रिजल्ट्स ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, लग ऐसे रहा है कि इनका स्पोर्ट स्टाफ बहुत ही वेरी वेल प्रिपेयर्ड भी है, उनको पता भी है, कैप्टन टीम सब चीज़ें ऐसे ही खेल रहे हैं। बट आई थिंक आज के मैच जो है वो हल्का नहीं लेना चाहिए इस्लामाबाद यूनाइटेड। सर, इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 मैचेस जीती है, ये चीज़ उनको कॉन्फिडेंस देगी या फिर वो इजी हो जाएंगे और इसका कोई नुकसान हो सकता है लाहौर कलंदर से मुकाबले में? उनको दोनों चांसेस हैं, दोनों चांसेस हैं, क्योंकि चूँकि वो जीत रहे हैं और ये बड़े चांसेस हैं। फिर दूसरी बात जो सकी ने बहुत वैलिड किस्म की है कि गैप जब आ जाता है ना तो आप वो रिदम खो देते हैं। वो जो विनिंग हैबिट है ना, वो आपकी थोड़ी सी आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है, स्ट्रीक टूट जाती है। आप देखें ना वो कितना बड़ा गैप आ गया। आज मेरे ख्याल कितने दिन हो गए उनको मैच हमने उनका नहीं देखा, 4 दिन ही हो गए। तो वो उसको बीच में छुट्टी भी थी ना, एक दिन मैच की नहीं थी। हाँ जी, उसका नुकसान हो सकता है। और अगर लाहौर कलंदर को देखें, ये रेगुलर खेल रहे हैं, बेशक हार भी रहे हैं मगर खेल रहे हैं, तो वो टच के हैं ना, वो क्रिकेट हो रही है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी इस्लामाबाद को लाहौर से जीतने के लिए, क्योंकि लाहौर की भी टीम बुरी नहीं है। और मेरे ख्याल में लाहौर को थोड़ा सा उनका जो थिंक टैंक है उसको सोचना चाहिए। सिकंदर रज़ा को इनको थोड़ा ऊपर ट्राई करना चाहिए। अगर वो 10 ओवर गुजर जाते हैं, सिकंदर रज़ा और आसिफ अली से इनको फ़ायदा उठाना चाहिए। अच्छा, बेशक इसमें कोई नहीं कि शफीक अब्दुल्ला है या मिचल मिचल के बाद, मिचल वन डाउन अगर मिचल आता है ना जी, अब्दुल्ला शफीक और मिचेल के बाद ही, हाँ मिचेल बहुत उनका सही परफॉर्म कर रहा है। मिचेल के बाद अगर उनको कोई चांस लेना चाहिए तो इन फॉर्म बैट्समैन सिकंदर रज़ा है, सही है, और उसके बाद आसिफ अली बड़ी हिटें मारता है। एक चांस लेना चाहिए। तो डिपेंड करता है ना कि पहले वन डाउन ना करवा दें, कर रहे हैं, वन डाउन ना करवा। अरे वो तो जाहिर है, वो तो ब्लंडर था ना बहुत बड़ा, वो तो बहुत बड़ा ब्लंडर था। और उसी मैच में शाहीन अफरीदी पहले आए थे सिकंदर रज़ा, वही वाला मैच है वो। अगर बारी आती है, अगर बारी आती है, इवन अगर बारी नहीं भी आती तो अगर वो बड़ा स्कोर करते हैं तो फिर भी अगर चेज करते हुए 10 ओवर निकलते हैं तो इन दोनों से चांस लेना चाहिए। सही है, की प्लेयर्स हो सकते हैं सिकंदर रज़ा और आसिफ अली। जी सिकंदर रज़ा तो कर ही रहा है ना, कर ही रहा है, हाँ। और मैं भी बैटिंग पोजीशन अभी तक कोई थोड़ा काफ़ी नीचे, उसको ऊपर आ जाना चाहिए। ठीक, मोहम्मद नईम आई थिंक
उसको दे रहे हैं, चांसेस भी दिए हुए लेकिन हैं। फायदा अब्दुल्ला शफीक वन डाउन पे पिछले मैचेस में चल रहा है, गया है, तो आई थिंक इसको स्विच कर दिया जाए, सिकंदर रजा एक नंबर और ऊपर आ जाए। आसिफ अली जो वन डाउन में था उसको थोड़ा सा, वन डाउन में गया था ना आसिफ अली टॉप ऑर्डर लेके गया था, उसको उसी बिलिंग को ऊपर ले जाएं, सैम बिलिंग्स भी ऊपर आ जाए, तो आई थिंक बुरा कॉम्बिनेशन नहीं होगा। देखते हैं अब उनकी क्या फिलॉसफी चलती है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ आपने सवाल नहीं किया। जी सर, मैं उस तरफ आने लगा था। मेरी वो जीत रहे हैं ना, जीत रहे हैं, लेकिन वो मैं वही पॉइंट जो मैंने इनसे पूछा कि इजी हो जाएंगे वो, या फिर वो आपने जवाब दे दिया। लेकिन शादाब की जो कप्तानी, खास तौर पर हम कप्तानी को इसलिए बार बार डिस्कस करते हैं कि जो 5 टीमें उनके कप्तान पाकिस्तानी हैं, एक डेविड वार्नर को निकाल कर, और ये कप्तानी यहाँ पर एक तरह का इम्तहान भी है, इनकी ट्रेनिंग भी है, आगे जाके जाहिर है जो अभी तक हम कॉम्बिनेशन मुख्तलिफ ट्राई कर रहे हैं, उसमें कप्तानियाँ भी ट्राई कर रहे हैं हम। तो अब तक जो शादाब खान की कप्तानी रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए काफ़ी एक्सपीरियंस है, पिछले मेरा ख्याल है 4 सालों से कप्तानी कर रहे हैं और पिछले 2 टाइटल भी जीता है, तो जाहिर है कुछ ना कुछ चीज़ें बेहतर कर ही रहा है, तो अहल साबित कर रहे हैं अपने आप को, जिसकी वजह से। और काफ़ी अर्से से ये वीसी भी रहा है, वाइस कप्तान भी रहा है, पाकिस्तान को भी इसने कप्तानी की है इसने, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसको पता है, काफ़ी उतार चढ़ाव में गया है, डिफेंड और टारगेट चेज करना, इसमें भी इसने वाइस कप्तान भी रहा है, कैप्टन भी रहा है, तो काफ़ी जब रास्तों से इंसान गुजरा होता है तो एक्सपीरियंस होता है, तो वो फैसले कदरे बेहतर करता है जो इनएक्सपीरियंस होते हैं। तो इस वक्त जो है लग ऐसे रहा है कि इनका पूरा जो यूनिट है, थिंक टैंक प्लस कैप्टन, वीसी, कुछ सीनियर्स, ये सब मिलके चीज़ों को अच्छे तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। मेरा सिर्फ एक कंसर्न है, सलमान अली आगा जो है, मेरा ख्याल है उसको कुछ इंजरी थी या जिसकी वजह से वो बाहर है, वो जब अंदर आता है तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जब चेंज होती है, जब आप बाहर से अंदर आते हैं तो कुछ मैचेस लग जाते हैं आपको, तो आई थिंक सलमान अली आगा को बहुत ज़्यादा, अगर वो आता है, क्योंकि मेरे पास जो है इसमें तो उसका नाम नहीं आ रहा, अगर वो आ जाता है, और उसको आ जाना चाहिए, ये ना हो कि बहुत लेट हो जाए अगले स्टेजेस शुरू होने से पहले, ताकि वो जो अगर थोड़ा बहुत 19-20 है, थोड़ा बहुत 19-20 है परफॉर्मेंस, क्योंकि वो टाइम लेता है ना हर बंदे का सिस्टम, तो वो अगर इसको मिल जाएगा तो फिर इनका फिर कॉम्बो जो है ना वो बैटिंग की साइड से बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत फॉर्म में था वो लड़का। बिल्कुल सही है। साबिक कप्तान साहब, कप्तानी का भी एक तरह से जो है इम्तहान है। अब शादाब खान की कप्तानी पर मैंने उनसे तो राय लिया, आपसे भी जानना चाहूँगा, ये कप्तान मुकाबला कप्तान भी होगा और उसके साथ साथ हम एक टर्म यूज़ करते हैं ऑडिशन की, तो ये आज का मैच ऑडिशन भी हो सकता है कि जी आगे जाके कौमी टीम की, क्योंकि एक तरफ शाहीन आफरीदी भी बड़े मजबूत कंटेंडर हैं और शादाब खान जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह से अपनी टीम को लेकर चल रहे हैं, बेहतर ऑप्शन वो भी हो सकते हैं कौमी टीम की कप्तानी के लिए। देखिए मेरा ख्याल कप्तानी शादाब को भी दी गई और शाहीन को भी दी गई है। मैं हमेशा कहता हूँ जब आप बहुत ज़्यादा कप्तान ट्राई करते हैं ना तो फिर अच्छा नहीं, साइन अच्छा नहीं होता। सही है। तो इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि वो पिछले कई सालों से कप्तानी कर रहा है इस्लामाबाद की, और बहुत अच्छी कप्तानी कर रहा है, मगर सम हाउ उसकी पाकिस्तान टीम में उस तरह परफॉर्मेंस नहीं रही, होती नहीं रही, या अनफॉर्चुनेटली कुछ बैड लक जो भी आप कह लें। तो मेरा ख्याल कप्तान हमेशा वो होना चाहिए जो पाकिस्तान टीम में परफॉर्म कर रहा हो। सही है। और क्योंकि लोग कप्तान को देखते हैं कि हमारा कप्तान कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि कप्तानी के लिए ज़रूर ट्राइयाँ की इन्होंने, कोशिशें की, मगर कामयाबी नहीं सर हुई। आपने कहा कि बैड लक की वजह से वो चल नहीं सका कप्तान के तौर पर, नहीं, तो मतलब बैड लक, ग्रुपिंग का नया नाम बैड लक है? नहीं, आपको मैं बताऊं उसकी अगर आप देखें पिछले वर्ल्ड कप से देख लें, उसकी बॉलिंग स्ट्रगल कर रही थी। आप वहाँ गए अमेरिका उससे पहले, हाँ, तो आपने उससे बॉलिंग ही नहीं करवाई, उसको मिडिल ऑर्डर खिलाते रहे। तो मतलब आप क्या सोच के टीम सेलेक्ट करते हैं? उस वक्त भी हमने बड़ा शोर मचाया था कि आप देखें अगर किसी को ऑलराउंडर लेके जा रहे हैं तो इसको ट्राई तो करें। फिर आप तो फिर किसी को ये मतलब ख़राब करने वाली बात है ना कि आप जिस चीज़ के लिए लेके गए हैं उसकी ट्राई नहीं कर रहे, आपको उसको बैटिंग पे करवाए जा रहे हैं। सर बिल्कुल ठीक है, ये चीज़ें ठीक नहीं होती। वक्त कम है, अब आपका लिए सबसे मुश्किल सवाल मैं आज की ट्रांसमिशन में करने वाला हूँ। प्रेडिक्शन, मैच कौन जीतेगा? यार लाहौर कलंदर मुझे पसंद है 60-40। 60-40। एक तो वो वैसे ही थोड़े लेट आ रहे हैं वापस, उनको टाइम लगेगा, इसलिए मैं 60 लाहौर के दे रहा हूँ। 40 ये आपने आते ख़राब कर दिए, पहले पूरा टीम का सिलेक्शन करते थे, अब ये भी परसेंटेज पे आ गए हैं। आपकी क्या परसेंटेज है? ने अच्छा आदत डाल दी है। इसको उल्टा कर दें 40-60। 60-40 इस्लामाबाद, 60-40 लाहौर।
अच्छा, यानी आपकी टीम, दूसरे अल्फाज में आपकी टीम जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड है आज के मैच के लिए फेवरेट, और आपकी है लाहौर कलंदर्स। तो देखते हैं जनाब 60 क्या 40 फैसला निकलता है। आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहरहाल वक्त खत्म हो गया है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।